हाँ तो दोस्तों बात चल रही थी कि सर ये तो इस तरीके से पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, 6 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, 8 पाई बाय 6, 9 पाई बाय 6, 10 पाई बाय 6, 11 पाई बाय 6 और 12 पाई बाय 6 में से आप कुछ भी रख सकते हो यहां पर। पक्की बात है स्टूडेंट्स? हाँ, पाई बाय 6 रखा। अच्छा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पाई बाय 3, सही है ना? और ये हो जाएगा पाई बाय 2, ये हो जाएगा 2 पाई बाय 3, हाँ है ना? और ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 7 पाई बाय 6, ये क्या होगा? 2 से कितनी बार? 4 बार, और 2 से कितनी बार? 3 बार, और ये 3 से 3 बार, और 3 से 2 बार, ये 2 से 5 बार, ये 2 से 3 बार, ठीक है ना? और यहां ये आ जाएगा आपका पाई। 12 मल्टीपल आने हैं क्योंकि साइन की जो पीरियोडिसिटी होती है ना वो 2 पाई होती है। ध्यान रखना ना इस चीज को, सही है ना? इस वजह से मैंने लिखा है ये, हाँ इस वजह से मैंने लिखा है ये कोई बेवकूफी वाला काम नहीं किया मैंने, सही है ना? तो सर ये सारे एंगल लिखे जा सकते हैं इस तरीके से, सारे एंगल लिखे जा सकते हैं। देखो यहां तो भाई पाई बाय 2 है हमारे पास, समझ लेना बात को, पाई बाय 2 इस तरीके से आप यहां डाल सकते हो। तो साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2, तो क्या है सर? देखो ये सभी आ सकते हैं, ये पक्की सभी आ सकते हैं, ठीक है ना? तो सर करके दिखाइए ना अगर आ सकते हो, अगर आ सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स, अब मेरा मन कर रहा है कि कल को मैं क्या डाल दूं भाई, ये डाल दूं साइन इनवर्स साइन पाई बाय 3, ठीक है ना? तो क्या ये सर पाई बाय 3 आ सकता है? क्या ये पाई बाय 3 आ सकता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकता? 100% आ सकता है। बस ये चेक कर लेना कि सर ये पाई बाय 3 जो है वो रेंज से बिलोंग कर रहा है या नहीं साइन इनवर्स की। तो यार कर रहा है ना, देखो 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 देखो, रेंज से बिलोंग कर रहा है। माइनस के पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 बिलोंग कर रहा है रेंज से, 100% बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना? आराम से चेक करिए, आराम से चेक करिए, सही है ना स्टूडेंट्स? हाँ तो कल को अगर आपका मन करेगा कि साइन इनवर्स और सर मेरा मन कर रहा है कि मैं साइन पाई रखूं, ठीक है ना? मैं साइन पाई रख दूं, ठीक है ना? और सर क्या मुझे ये पाई मिल जाएगा? भाई एक बार बताइए, आप एक बार बताइए साइन पाई क्या होता है? पाई, 2 पाई, 3 पाई, रियलिटी में साइन पाई तो 0 होता है ना, सही है ना? साइन फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाने पर आए तो पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 1 और साइन पाई 0, तो यार ये क्वांटिटी पूरी 0 हो गई, तो साइन इनवर्स 0 भी तो 0 हो जाएगा ना, फिर ये नहीं मिलने वाला आपको। थोड़ा जरा संभल कर चीजों को समझते हुए थोड़ा सा, सही है ना? हाँ चीजों को समझते हुए। सर ये तो आप ये लिख रहे हैं सर 7 पाई बाय 6 ले लो ना, सर 7 पाई बाय 6 ले लो ना, आप क्यों नहीं ले रहे भाई? साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, तो क्या ये सर 7 पाई बाय 6 ही आ जाएगा? देखो ये तो डिफाइंड है मेरे, हाँ ये तो पक्की बात है, तो डिफाइंड है क्योंकि साइन तो सारे रियल नंबर पर डिफाइंड है। तो ये जो डोमेन बनकर बैठा है ना, ये जो क्वांटिटी डोमेन बनकर बैठी हुई है किसके लिए? साइन इनवर्स के लिए, तो ये क्वांटिटी डिफाइंड है। लेकिन आपका ऐसे लिखना साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाय 6 इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6, ये गलत है क्योंकि इसको भी तो आपको साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग कराना है ना, साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग कराना है। तो 7 पाई बाय 6 जरा देखना क्या होता है भाई, आप 6 से जरा डिवाइड करना, 180 को अगर एंगल इन डिग्री ले रहे हो तो 6 से जरा 180 को डिवाइड करो 30 बार, और 30 की मल्टीप्लाई 7 से कराओ, तो 7 से कराओगे 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और साइन इनवर्स की रेंज क्या है? माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2, निकल गया रेंज से बाहर। तो ये लिखना गलत है, ये लिखना गलत है, ये लिखना गलत है। भले से ये क्वांटिटी डिफाइंड है लेकिन ये नहीं आ सकता क्योंकि ये साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा, समझ लेना बात को? हाँ ये साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग नहीं कर रहा, तो मैं सीधा सीधा यहां लिखूंगा डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस के पाई बाय 2 से पाई बाय 2, हाँ है ना? नहीं बिलोंग कर रहा है मेरे स्टूडेंट्स। तो सर फिर आप इसको चेंज कर दीजिए ना, ये तो आपके पास ऑप्शन है ना सर, इसको चेंज कर दीजिए ना आप। देखते हैं
क्या हो सकता है? तो सर देखिए साइन साइन 7π/6 लिखा है आपने, सही है ना? हाँ लिखा है। आप 7π/6 को ऐसा लिख दीजिए, साइन पाई प्लस π/6 लिख सकते हो सर आप बिल्कुल। और साइन पाई प्लस π/6 अगर आप लिख रहे हो, भाई मैं थोड़ा इसको मैं रफ कर रहा हूं ना, ये तो आपको पता है कि ये बिलोंग नहीं करेगा, है ना? तो मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं ताकि मैं आपको चीजें आसानी से समझा सकूं। मेरे दोस्त देखिए यहां पर बना हुआ है ये, सही है ना? तो देख रहा हूं मैं क्या आ रहा है नहीं मेरी एक मिनट के लिए, शांति, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक। 0π/2, ठीक है ना? और पाई यहां पर 3π/2। तो पाई प्लस π/6 आप किस क्वाड्रेंट में चले गए? आप चले गए यहां पर दोस्तों, यहां आ गए आप, पाई प्लस π/6, क्योंकि पाई में आपने समथिंग ऐड कर दिया और वो समथिंग क्या है? वो π/6 ही है, ठीक है ना? तो सर यहां तो साइन नेगेटिव होता है ना, इसलिए पहले देख लो नेगेटिव का साइन लगा दो। और सर पाई है, पाई और पाई या इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर चेंज नहीं होता। पाई पर चेंज नहीं होगा, 2π पर चेंज नहीं होगा, 3π पर चेंज नहीं होगा, 4π पर चेंज नहीं होगा। पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर चेंज नहीं आता। तो सर साइन का साइन ही लिखा जाएगा, साइन को कुछ और नहीं लिख सकते हम, बिल्कुल साइन को कुछ और नहीं लिखोगे। और सर ये एंगल एज इट इज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, सही है ना? हाँ तो सर साइन 7π/6 की जो वैल्यू होगी ना, वही वैल्यू साइन π/6 की होगी, बस माइनस लग जाएगा। ये तो एक आइडेंटिटी भी है कि साइन पाई प्लस थीटा इजिकल्स टू माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इजिकल्स टू माइनस साइन थीटा। तो यार अब तो देखो काम बन चुका है, अब तो देखो काम बन चुका है। कैसे? क्योंकि बस मैं ये लिख दूंगा ना, मैं ये लिख दूंगा ना साइन 7π/6 की जगह कि सर कैसे? देखिए इतना तो याद है ना, मैं साइन π/6 माइनस साइन π/6 लिख सकता हूं साइन π/6 की जगह, ठीक है ना? माइनस साइन π/6 लिखा जा सकता है ना। हाँ तो अगर ये बात है लिखा जा सकता है तो चलिए जी जरा समझते हैं। तो साइन इनवर्स, ठीक, साइन माइनस के π/6। अब आप कहोगे सर ये आपने कैसे लिख दिया, ये आपने कैसे लिख दिया? मेरे भाई आइडेंटिटीज है। क्या आइडेंटिटी है? साइन माइनस थीटा को लिखा जा सकता है माइनस साइन थीटा, हाँ या ना? तो वो जो आपका माइनस साइन π/6 आया था उसको मैंने साइन माइनस π/6 लिख दिया, ऐसे सही लिखा है मैंने बिल्कुल आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है ना? चलिए अगले स्टेप में, तो ये जाहिर सी बात है साइन इनवर्स, क्योंकि ये जो क्वांटिटी है ना ये बिलोंग कर जाएगी किससे बिलोंग कर जाएगी? ये बिलोंग कर जाएगी साइन इनवर्स की रेंज से। किससे बिलोंग कर जाएगी? साइन इनवर्स की रेंज से। तो सही है बिल्कुल, हमारा लिखना कोई गलती नहीं हो रही है हमसे, हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, ठीक है ना? हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। सर अगर ऐसी बात है तो सर और ले लीजिए कुछ और वैल्यूज ले लीजिए सर जी, क्यों नहीं ले रहे हो आप कुछ और वैल्यूज? मैं π/2 ले लूं? हाँ जी ले ली है सर आपने, ले लो क्या, ठीक है ना? सर 5π/6 लेकर देख लीजिए। नहीं सर आप पता क्या लो, आप 11π/6 लो सर, आप ये लो 11π/6 है ना? तो सर कैसे लो? साइन इनवर्स साइन 11π/6, ये आप मुझसे लेने को कह रहे हैं सर जी, ये ले लीजिए और जरा हमें बताइए कि क्या ये 11π/6 आ सकता है? क्या ये सही है? भाई देखो ये तो क्वांटिटी डिफाइन, इतना तो मुझे पक्की बात पता है कि ये तो क्वांटिटी डिफाइन है, ठीक है ना? ये जो लिखी हुई है ब्रैकेट के अंदर ये क्वांटिटी डिफाइन है, क्योंकि 11π/6 आपने रियलिटी में लिया कहां से है? वो लिया है साइन की रेंज से, क्योंकि ये साइन है ना, तो ये जो क्वांटिटी होगी ना साइन के साथ लिखी हुई है ये साइन की रेंज से आएगी, और साइन की रेंज, सॉरी गलती साइन की डोमेन से आएगी, सॉरी वेरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी। ये जो क्वांटिटी है साइन की डोमेन से आएगी, डोमेन से। तो जाहिर सी बात है 11π/6 अगर एंगल रेडियन है तो एक रियल नंबर भी है ये, सही है ना? तो डिफाइन है ये वाली क्वांटिटी। लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते आप, अगर जरा आप
देखना 6 से डिवाइड 180 मान लो भाई, 180 डिग्री मान लो ना पाई को, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। 6 से आप डिवाइड करो 180 को कितनी बार, 30, और 30 के मल्टीप्लाई 11 से करो। सर जी ये तो रेंज से बाहर चला गया साइन इनवर्स की, ये तो रेंज से बाहर, साइन इनवर्स की रेंज से बाहर चला गया। ये ऐसा लिखना गलत है, ये आ नहीं सकता, ये आ नहीं सकता इस तरीके से। तो सर आपके पास एक ऑप्शन ये है कि अंदर वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है जो साइन इनवर्स के लिए डोमेन का काम कर रही है, आप उसको चेंज कर दीजिए ना। पहले आप अंदर की क्वांटिटी को सॉल्व कर दीजिए ना, कर लेंगे। आइए जरा, तो साइन 11 पाई बाई 6 ये लिखा हुआ है, साइन 11 पाई बाई 6। इसको कैसे लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, देखिए जरा आराम से चेक करिए। क्या इसको मैं अगले स्टेप में ऐसे लिख सकता हूं, साइन 11 तो क्या कैसे लिखा जा सकता है, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता भाई, 6 दूनी 12, 12 में से 1 गया भाई, 6 दूनी 12 पाई, 12 पाई में से 1 पाई गया, तो 11 पाई बाई 6। अब जरा देखिए आप हो कहां भाई, 0 है। अगर आपने पूरा कंप्लीट एंगल यहां से यहां, ये सबटेंड हो गया एंगल, ठीक है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यार ये तो 2 पाई हो जाएगा ना। फिर से रिपीटिशन होगा, फिर 4 पाई हो जाएगा, फिर से रिपीटिशन होगा, 6 पाई हो जाएगा, फिर से रिपीटिशन होगा, 8 पाई हो जाएगा, तो चलता ही रहना है ना। और यहां पर पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, इस तरीके से आगे बढ़ेगा। जानते हो ना इस चीज को आप, तो पाई लिख दीजिए, 3 पाई की आप बात कर लीजिए, 5 पाई लिख दीजिए, ठीक है ना, 7 पाई लिख दीजिए, ये सब एक ही बात है, ये एक ही बात है। और यहां पर आप 4 पाई लिख दीजिए और आगे चलते चला जाइए, ये भी एक ही बात है मेरे स्टूडेंट्स। तो 2 पाई माइनस पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, रियलिटी में आप हो कहां, रियलिटी में आप इस क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि आपने 2 पाई में से कुछ माइनस करा है, तो यहां रहोगे आप। किस क्वाड्रेंट में रहोगे, 4th क्वाड्रेंट में रहोगे। और 2 पाई में से अगर आप 2 पाई में अगर आप ऐड करते कोई एंगल इन रेडियन, कुछ एंगल इन रेडियन अगर आप ऐड करते 2 पाई में, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में रहते, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहते, ठीक है ना। अब यहां से आपको पता है कि साइन फर्स्ट में और सेकंड में क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन थर्ड और फोर्थ में क्या है, नेगेटिव है। तो इस चीज को देखते ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मैं माइनस का साइन लगा दूं, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में हूं मैं, 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। और 2 पाई देख लीजिए, अच्छा भाई फिर देख लीजिए 2 पाई, तो सर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पर तो सर एंगल चेंज, मतलब फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन को साइन नहीं लिखा जाएगा। आप साइन को कोसेक टेन या कॉट नहीं लिख सकते हो, ठीक है ना। चलिए जी, और एंगल ये एज इट इज होगा, पक्की बात है नहीं है। और अगर आप देखना भी चाहे ना, तो यार साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा ही होता है। ये हमारे पास है, क्लास 11 की आइडेंटिटी है, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। अगर देखना चाह रहे हो यहीं से देख लो यार, साइन 2 पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, हाँ है ना। वैसे भी यार ये आइडेंटिटी याद करने की जरूरत क्या है, तो खुद बन जाती है ना। ये याद करने की जरूरत क्या है, यहाँ पर कुछ भी याद जैसा करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सही है ना। तो सर क्या 11 पाई बाई 6 की 11 पाई बाई 6 साइन 11 पाई बाई 6 की जगह सर ये माइनस के साइन पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। साइन 11 पाई बाई 6 की जगह क्या माइनस के साइन पाई बाई 6 लिखा जा सकता है। एग्जैक्टली पते के साथ कह रहा हूं, लिखा जा सकता है, ठीक। तो सर मैं यहां पर साइन माइनस के पाई बाई 6 लिख दूं, लिख दीजिए। देखिए भाई वो क्या लिखा हुआ है, माइनस के साइन पाई बाई 6। एक आइडेंटिटी तुम्हारे पास होती है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये आइडेंटिटी होती है आपके पास, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी होती है। तो माइनस साइन पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई 6 की जगह क्या लिखा जा सकता है, साइन माइनस पाई बाई 6, ठीक है ना, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। पक्की बात। तो अगर मैं सही से लिखना चाहूं, मैं सब कुछ कर रहा हूं अब, और सिर्फ मैं साइन पाई बाई 6 की जगह वैल्यू डाल दूंगा माइनस साइन पाई बाई 6 या साइन माइनस पाई बाई 6 ब्रैकेट के अंदर, एक ही बात है, ठीक है ना, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो जी, चलो कर दो जी, रब रब कर दो, हाँ जी कर देते हैं।
करना ही है। सही। सर जी क्या क्या लिख रहे हो? साइन इनवर्स क्या लिख दूं? ऐसे लिख दूं साइन, चलो पूरी पूरी लिख दूंगा, ठीक है ना, है ना। और इसको अगले स्टेप में कैसे लिख दूंगा? इसको अगले स्टेप में कैसे लिख दूंगा? ऐसे लिख दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि माइनस साइन थीटा क्या हो जाता है? साइन माइनस थीटा हो जाता है। तो अब तो भैया, अब तो सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब तो ये बिलोंग कर गया साइन इनवर्स की रेंज से, अब तो इसे कोई नहीं काट सकता। अब तो ये माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 सब बिलोंग कर गया, अब तो इसको कोई नहीं काट सकता। अब तो ये एग्जैक्टली सही लिखा हुआ है, ठीक है ना। आप सही मुझसे कहेंगे ना, आप सर यहां निकाल कर दिखाइए, निकाल दूंगा। आप कहे सर यहां निकाल कर दिखाइए, निकाल दूंगा। आप कहेंगे सर यहां निकाल कर दिखाइए 2 पाई बाई 3 पर, निकाल दूंगा। आप कहेंगे सर यहां पर, निकाल दूंगा। आप कहेंगे सर यहां पर, क्योंकि 9 पाई बाई 6 रियलिटी में है तो 3 पाई बाई 2 ही। सही भाई, ये 10 पाई बाई 6 क्या है? 5 पाई बाई 3 है ना। अच्छे से समझ में आ गया ना। अब मैं कॉस की तरफ बढ़ूंगा, अब मुझे बढ़ना है कॉस की तरफ, मेरा कॉस, सही है ना। अब मुझे बढ़ना है अपने कॉस की तरफ। चलो कॉस तुम्हारी तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, साइन के बाद आज अब हम बात करते हैं कॉस की, ठीक है ना। तो कॉस इनवर्स एक्स, क्या एक्स लिखा जा सकता है? कॉस की डोमेन रेंज को देख लीजिए पहले, चल जाएगा अभी पता, ठीक है ना। तो कॉस की डोमेन रेंज को देखिए, कॉस की डोमेन और रेंज, डोमेन होती है कॉस फंक्शन की ऑल रियल नंबर और रेंज होती है -1 to 1, ठीक है ना। -1 to 1 होती है इसकी डोमेन, सॉरी रेंज। और कॉस इनवर्स फंक्शन को भी जरा एक मिनट के लिए देख लीजिए। कॉस इनवर्स की जो रेंज होगी ना वो होगी -1 to 1, सॉरी कॉस इनवर्स की जो डोमेन होगी वो होगी -1 to 1, कॉस इनवर्स की डोमेन -1 to 1। और कॉस इनवर्स की जो रेंज होगी वो पता क्या होगी? कॉस इनवर्स की जो रेंज होगी वो होगी आपकी 0 to पाई इंक्लूड करते हुए, ठीक है ना। ये ध्यान रखने, और यही प्रिंसिपल रेंज है, यही प्रिंसिपल रेंज है, सही है ना। प्रिंसिपल वैल्यू यहीं से आएगी, ये प्रिंसिपल रेंज है, प्रिंसिपल वैल्यू यहीं से आएगी, ये ध्यान रख लेना, सही है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। सर ये चीज जो है क्या वो डिफाइन है? हाँ देखो, कॉस इनवर्स एक्स आपका लिखा हुआ है, वही भाई अब मैं सारी चीजें बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आपको पता होना चाहिए कि कॉस इनवर्स एक्स जो है वो डोमेन का काम कर रहा है कॉस के लिए, और कॉस की डोमेन ये है, कॉस की डोमेन ये है, ये। और अगर ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, सही है ना भाई, कॉस की डोमेन में लिखी हुई है, तो ये जो x मिलेगा ये कहां मिलेगा? ये मिलेगा कॉस की ही रेंज से, क्योंकि आपको पता है ना fx इक्वल टू एक्स, कुछ ना कुछ जरूर मिलता है यहां पर। ये x कहां से लिखा जाता है? y इक्वल टू fx इक्वल टू कुछ ना कुछ आता है। ये x कहां से लिया जाता है? x लिया जाता है डोमेन से, और x रखने के बाद फंक्शन जो वैल्यू देता है वो आती है रेंज। तो रियलिटी में ये किसका काम कर रहा है? डोमेन का काम कर रहा है इस कॉस फंक्शन के लिए, सही है ना। मान लेते हैं कि ये x जो है यही क्वांटिटी है, और ये f क्या है? ये कॉस फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा ना यहां पर। वो जो कुछ ना कुछ मिलेगा वो किससे बिलोंग करेगा? वो इस कॉस की रेंज से ही तो बिलोंग करेगा ना। तो ये जो x लिखा हुआ है ना, रियलिटी में ये बिलोंग करता है
किससे, किसकी रेंज से बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है मेरे भाई कॉस की रेंज से बिलोंग करेगा। किसकी रेंज से बिलोंग करेगा? कॉस की। बस यहीं से, इससे पकड़ लीजिए कि यहां क्या लिखा हुआ है कि कॉस लिखा हुआ है ना, तो कॉस की रेंज से बिलोंग करेगा, मतलब सर -1 to 1 से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। चलिए जी, अब आपने अंदर की क्वांटिटी को तो देख लिया, तो यार अब ये cos इनवर्स x लिखा हुआ है अंदर, पक्की बात है नहीं है, ये cos इनवर्स x लिखा हुआ है अंदर, तो ये x जो है ना, ये वाला जो x है, ये आप cos इनवर्स के अकॉर्डिंग देखिएगा, cos इनवर्स के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, cos इनवर्स फंक्शन के अकॉर्डिंग, मतलब cos इनवर्स फंक्शन की डोमेन के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, क्योंकि कोई भी x जो आएगा ना वो cos इनवर्स की डोमेन से ही आएगा। यहां पर कोई भी x आएगा ना वो cos इनवर्स की डोमेन से ही आएगा। और आप cos इनवर्स की डोमेन देखिए, cos इनवर्स की डोमेन क्या है? वो है -1 to 1, है ना। तो यहां ये वाला जो x बिलोंग करेगा वो पता किससे बिलोंग करेगा? वो सर बिलोंग करेगा cos की डोमेन से, सॉरी cos इनवर्स की डोमेन से, -1 to 1 माइनस। और यहां पर देखो जो cos की रेंज है ना वही cos इनवर्स की डोमेन है ना, है या नहीं है? देख लो, जो cos फंक्शन की रेंज है ना वही cos इनवर्स फंक्शन की डोमेन है। आराम से चेक करो जरा इन चीजों को। थोड़ा सा मैं पानी पी लूं यार, गला सूख रहा है मेरा आपको पढ़ाते पढ़ाते, आपके लिए जाग जाग कर एक तो मेरी आंखें हो गई काली, दूसरा गला सूखने लगा। शक्ति लेकिन बरकरार है, जोश में कोई कमी नहीं है, पैशन में कोई कमी नहीं है पढ़ाने के, वो हमेशा लगातार ऐसा ही बना रहेगा। आजा भाई, क्या हो गया दोस्त मेरे, सही है जी। हाँ, अगर ऐसी बात है तो कॉस, अगर यहां पर कॉस इनवर्स वही सेम टू सेम कॉस इनवर्स 1 है, ठीक है ना, तो 1 आ जाएगा बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि ये वाला 1 जरा देखना, ये वाला 1 कॉस इनवर्स की डोमेन से बिलोंग करेगा और कॉस इनवर्स की डोमेन ये है, तो 1 यहां बिलोंग कर रहा है, एग्जैक्टली डिफाइनेट क्वांटिटी लिखी हुई है, डिफाइन है ये। अब ये जो 1 आया ना, ये 1 किससे बिलोंग करना चाहिए? ये कॉस की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। कॉस की रेंज क्या है? कॉस की रेंज -1 to 1 है, तो 1 जो है जो आया है वो कॉस की रेंज से बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा? 100% बिलोंग कर रहा, ऐसा लिखना बिल्कुल 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 सही है, ठीक है ना। अच्छा सर, कल को अगर फिर वही वाली बात कि आपने अगर लिख दिया cos इनवर्स √3, तो क्या ये √3 के इक्वल हो जाएगा? हाँ या ना, मुझे इतना बता दो बस कि ये √3 के इक्वल हो जाएगा। खुद आप देखो cos इनवर्स √3 तो डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि ये जो आपने √3 लिखा है ना, ये √3 cos इनवर्स की डोमेन से लिखा है, लेकिन लिखा जाना चाहिए, ये जो √3 है ना cos इनवर्स की डोमेन से लिखा जाना चाहिए, क्योंकि cos इनवर्स के लिए ये वाली वैल्यू उसकी डोमेन से आएगी। सर डोमेन में तो कहीं भी लाइन नहीं करेगा √3, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732, और 1.732 जो है वो इस डोमेन से बाहर निकल जाएगा, इस पर्टिकुलर इंटरवल में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 1 से बड़ी वैल्यू तो आप ले ही नहीं सकते हो ना नंबर लाइन के अकॉर्डिंग भी। सर ये डिफाइन नहीं है, ये जो अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है ये सर डिफाइन नहीं है, ये डिफाइन नहीं है। जब अंदर वाली क्वांटिटी डिफाइन नहीं है तो cos कैसे ये वैल्यू दे देगा? नहीं दे सकता ना मेरे भाई, अंदर ये डिफाइन नहीं है तो बाहर क्या खास डिफाइन होगा? अगर हाँ मैं ऐसा लिख दूं, √3/2 लिख दूं कि अब ये डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि cos इनवर्स √3/2। अब आप जरा देखना, एक मिनट के लिए जरा देख लीजिए √3 की वैल्यू क्या होती है। √3 की वैल्यू जरा क्या होती है, मैंने पहले भी बताया है, √3 की वैल्यू तो 1.732, और अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.86, है ना, 2 16 और 2 0, ये आएगा 0.866। तो 0.866 कहां देखोगे आप? 0.866 को आप देखोगे cos इनवर्स की डोमेन में, तो cos इनवर्स की डोमेन ये है, यहां देखोगे, यहां तो ये लाई करेगा, क्योंकि -1 to 1 के बीच में लाई कर रही है वैल्यू 0.866, सही है ना। तो अब ये डिफाइन हो गई क्वांटिटी, जब ये अंदर की क्वांटिटी डिफाइन हो गई ना, तो ये पूरी क्वांटिटी जो है ये डोमेन का काम कर रही है, किस फंक्शन के लिए? cos फंक्शन के लिए। cos फंक्शन के लिए ये पूरी क्वांटिटी डोमेन का काम कर रही है, तो आपको कुछ ना कुछ रेंज भी मिलने वाली है,
पक्की बात है नहीं है, कुछ ना कुछ रेंज भी मिलेगी। तो वो जो आपको रेंज मिलेगी ना, वो रेंज कॉस फंक्शन की रेंज से बिलोंग करनी चाहिए, सही है ना। मतलब वो जो आपको एक पर्टिकुलर एलिमेंट, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर नंबर जो मिल रहा है वो बिलोंग करना चाहिए कॉस की रेंज से। यहां से आप पता लगा लो, ठीक है ना। बाहर कौन सी क्वांटिटी लिखी हुई है, कॉस लिखी हुई है, तो ये जो आंसर में आना है ये कॉस की रेंज से ही बिलोंग करेगा। कल को सर अगर √2/2 हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल 100% सही है, कोई गलत नहीं कर सकता इस चीज को, ठीक है ना। लेकिन cos इनवर्स पाई हो जाए कि सर अगर ऐसा हो जाए कि cos इनवर्स पाई आपको मिल जाए तो क्या सर ये पाई हो जाएगा? क्या ये पाई हो जाएगा? कभी भी नहीं हो सकता, किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। जैसे कि मैंने साइन इनवर्स के केस में भी आपको समझा दिया है पहले, ठीक। तो ऐसा कोई नंबर मत रखिए मेरे दोस्त। हाँ, cos इनवर्स की डोमेन से लाई करना चाहिए ये वाला नंबर, ये। तो आप जो रख रहे हो ना, पहले वो देख लो कि वो cos इनवर्स की डोमेन से बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है। कर जाए तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, ये पूरा डिफाइन हो जाएगा, ये पूरा डिफाइन हो जाएगा। और अगर ये पूरा डिफाइन हो गया तो डिफाइन वैल्यू पर एक डिफाइन वैल्यू ही आपको मिलेगी, इनडेफिनिट वैल्यू तो मिलने वाले नहीं है, ठीक। चलिए एक दिन मुझे आना मर तो मैं चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम आगे, बढ़ते हैं हम आगे। चलिए, हाँ, cos इनवर्स cos x इक्वल टू x, ये सही है, पता चल जाएगा अभी ये सही है या गलत है, ठीक है ना। ये जो x है किससे बिलोंग करना चाहिए? ये cos की डोमेन से बिलोंग करना चाहिए। इसका मतलब ऑल रियल नंबर में से कुछ भी हो सकता है ये x, सही है ना। और ये जो आंसर में आपको x मिलेगा, ये जो रेंज आएगी, ये जो नंबर आपको मिलेगा, ये cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। समझ लो इसी बात को, बस यही है सारा जो भी कुछ है ना, बस यही है सारा जो भी कुछ है, इससे बाहर नहीं है। मतलब ये 0 to π से बिलोंग करना चाहिए मेरे दोस्त, 0 to π से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है ना। और बार बार बता रहा हूं मैं, बार बार बता रहा हूं, ये cos x जो अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है ना, ये इस cos इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगी। ये जो cos x अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है ना, ये अंदर क्वांटिटी जो लिखी हुई है, ये इस cos इनवर्स फंक्शन के लिए डोमेन का काम करेगी। और जब आप डोमेन को डिफाइन कर रहे हो ना, तो वो जो आपको मिलेगी ना वैल्यू, तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगी जो cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगी। बस अगर तुमने इस चीज को पकड़ लिया ना, कभी भी मार नहीं खा सकते मेरे दोस्त, कभी भी मार नहीं खा सकते। क्योंकि मैंने खुद ने अपने पढ़ाने के एक्सपीरियंस में देखा है, बच्चा यही नहीं समझ पाता कि ये वाला x और ये वाला x है क्या। वो एक सही मानकर चल रहा है कि देखने में तो बनावट तो एक सी है, अल्फाबेट तो एक ही लिखा हुआ है। अरे मेरे भाई, यही तो कच्चा खा जाओगे। जो चीज दिखती है वो होती नहीं, मार खा जाओगे, ठीक। बहुत बढ़िया, चलो एक सेकंड जरा रुक जाओ। सही है ना। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। सर जी अगर cos इनवर्स cos 2π/3 लिखा हुआ है, तो जरा बताना क्या 2π/3 लिखा जा सकता है?
अब ये तो आपका काम है कि ये देखना कि ये 2π/3 जो आया है ये cos इनवर्स की रेंज से बिलोंग कर रहा या नहीं कर रहा, ये देखने का काम आपका है। तो 100% बिलोंग कर रहा है रेंज से। 2π/3 मतलब 120 और 120 डिग्री, तो 0 और 180 डिग्री के बीच में ही लाई करेगा ना, मतलब 2π/3 कहीं ना कहीं 0 to π के बीच में ही बिलोंग करेगा। अगर आप देख ले ये 0 है, ये π/2 है, ये तुम्हारे पास पाई है और ये 3π/2 है, तो भाई एक बार बताओ 120 डिग्री है ये, मतलब 2π/3, तो 2π/3 तो कहीं ना कहीं यहां लाए भाई, यहां यहां यहां, ये बनेगा 120 का एंगल 2π/3 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ या ना। और जो तुम्हारी कॉस इनवर्स की रेंज है वो क्या है, कॉस इनवर्स की रेंज तुम्हारी मेरे भाई ये है तुम्हारी कॉस इनवर्स की रेंज, यहां से यहां, ये है तुम्हारी कॉस इनवर्स की रेंज। समझ रहे हो ना बात को, तो रेंज से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही लिखा हुआ, इसमें कोई गलती नहीं है। सर कॉस इनवर्स cos π/4, क्या ये π/4 में लिख दूं? 100% सही रहेगा। π/4 कहां लाई करेगा मेरे भाई, यही तो लाई करेगा ना π/4 कहीं ना कहीं। 45 कहां लाई करेगा, 45 ही तो है ये, 45 डिग्री तो है ये, है ना। कहां लाई करेगा, यहां लाई करेगा ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये बना लेगा एंगल। तो अभी भी डोमेन में, सॉरी अभी भी रेंज में है, अभी भी रेंज में है। किस रेंज में, 0 to π, बिल्कुल डिफाइन होगा, क्यों नहीं डिफाइन होगा, 100% डिफाइन होगा। और बताइए ना सर, ये तो छोटे मोटे एग्जाम्पल है, और बताइए, और एग्जाम्पल और निकालेंगे, देखो सर एग्जाम्पल और निकालेंगे, हाँ देखो, अरे देखो ऐसा नहीं कर देना सर जी। भाई बहुत पैटर्न बनते हैं, बहुत, अगर मैं पैटर्न बनाने पर आ जाऊं ना, फिर रात हो जाए पूरी, लेकिन पैटर्न ना रुके। माइनस नंबर पर पैटर्न बना सकते हैं, पॉजिटिव एंगल एंड रेडियंस पर पैटर्न बनेगा, इतने पैटर्न बनेंगे, इतने पैटर्न बनेंगे, इतने पैटर्न बनेंगे, रात से दिन, दिन से रात, रात से दिन, दिन से रात होती चली जाएगी, और मेरी पूरी जिंदगी खप जाएगी। मैं पैटर्न बनाते बनाते थक जाऊंगा, लेकिन पैटर्न खत्म नहीं होंगे, सीरीज खत्म नहीं होगी, सीक्वेंस खत्म नहीं होगा, ठीक है ना, कभी नहीं खत्म होने वाला। उसमें आप जाना चाहो तो मैं चले जाओ, अगर आपके पास ज्यादा वक्त है। कल को जब जेईई की तैयारी होगी ना, और मैं खुद आपसे वादा करता हूं कि भाई मैं खुद खड़ा हूंगा, अब मैं मैथमेटिक्स की ये जो सीरीज चल रही है इसमें मुझे आगे बढ़ते ही रहना है। और जो जनरल प्रॉब्लम लोगों की है ना, जो बच्चों की जनरल प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम को मैं खुद यहां पर खड़े होकर सॉल्व आपको खुद कराऊंगा, और आपको खुद इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि हाँ यार ये तो एक हवा बना रखा है कि मैथमेटिक्स जो है वो हार्ड सब्जेक्ट है, हार्ड जैसा कुछ है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। चलिए सर, अगर cos इनवर्स cos 5π/6 अगर सर ये आ जाए तो क्या 5π/6 लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है 5π/6? चेक करना पड़ेगा इस चीज को। तो 5π/6 अगर एंगल डिग्री से निकाल दे करो ना, 6 से डिवाइड कर दो, किससे, 6 से डिवाइड कर दो किसको, 180 को 30 बार, और 30 के मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 150 आ जाएगा रेंज में, क्योंकि 0 से 180 डिग्री है, मतलब 0 to π है। सही है, बिल्कुल लिखा हुआ, क्या गलती है सर? तो फिर ऐसे cos इनवर्स cos ऑफ 7π/6 भी लिख सकते हो, क्या ये भी लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? ऐसा इसको देख लो, ये क्या है, ये 210 है, 210 डिग्री है, और 210 डिग्री है ना, चला गया cos इनवर्स की रेंज से बाहर, तो कैसे लिख सकते हो इसको? चेंज करना तो खैर आपसे आसानी से बहुत आता है, देखिए आइए जरा, cos 7π/6 कैसे लिख सकते हो दोस्तों? π + π/6 लिख सकते हो नहीं? cos π + π/6 आया ना,
और cos पाई प्लस पाई बाई 6 अगर आपने लिखा हुआ है, इसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेंट में हो? आप आ गए मेरे दोस्तों किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में आप आ चुके हो। आपका स्वागत है थर्ड क्वाड्रेंट में, आपका स्वागत है थर्ड क्वाड्रेंट में, आपका स्वागत है। पाई प्लस पाई बाई 6 मतलब आप यहां आ चुके हो। आपने पाई में कुछ एंगल इन रेडियन ऐड कर दिया है, सही है ना। यहां पर कॉस क्या होता है? यहां तो सर कॉस नेगेटिव होता है मेरे भाई, यहां तो कॉस नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस नेगेटिव होता है, तो आप माइनस का साइन लगा दो देखते ही इस चीज को। और पाई है इसलिए कोई भी फंक्शन में चेंज नहीं आने वाला, आप कॉस को कॉस ही लिखोगे, ठीक है ना। और ये एंगल पाई बाई 6 एज इट इज लिख दोगे, ठीक है ना, ठीक है, सही है ना, है ना। और सर ये बड़ा धूल जा रही है नाक के अंदर, महसूस हो रहा है इस बात को, क्या करें। लेकिन जो मजा ग्रीन बोर्ड में आता है वो किसी और चीज में आता ही नहीं है। अब तो धूल भी सहनी पड़ेगी भाई। रियलिटी में देखो इसको तुम्हें लाना है यहां से यहां तक, क्योंकि आप कॉस इनवर्स की रेंज को देख लीजिए, ये कॉस इनवर्स की रेंज है। अच्छे से बना दो भाई, सही से बन गए तो मैथमेटिक्स सही से बन, ठीक है ना। अब वैसे तो खैर मेरी आर्ट हमेशा खराब रही है, कभी भी मैं एक पिकाचू नहीं बना पाया मैं अपनी जिंदगी में, कभी भी चूहा नहीं बना पाया मैं, एक मक्खी नहीं बना पाया मैं अपनी। और पिटा हूं मैं इस बात से हमेशा। हमारी क्लास में एक पूनम मैम होती थी, वो आर्ट्स पढ़ाती थी, और अपनी पूरी जिंदगी में मुझसे एक पेंसिल नहीं बनी भाई ढंग से। कुछ सब्जेक्ट ऐसे रहे जिसमें मैं नीरा नीरा मिल रहा, नीरा मिल, ठीक है ना। लेकिन जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इसमें मेरा पहले से जुनून था, जुनून बरकरार आज भी उतना का उतना ही है। इन सब्जेक्ट में मैं मार नहीं खाता। और सोशल साइंसेस के जो भी सब्जेक्ट थे उसके लिए हमारी एक मैम थी, उनका नाम था मनु मैम। बहुत बहुत डिसेंट, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा, ये सोचिए कि आप, मैंने अपनी जिंदगी में ना ऐसा कोई टीचर ही आज तक नहीं पाया, कोई भी नहीं पाया भाई। मैं दूर दूर घूम के आ गया, मैं दूर दूर मैं अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ लिया, लेकिन जो क्वालिटी मैंने उनके अंदर देखी थी ना, वो मैंने पाई नहीं किसी और टीचर के अंदर। और ये एक अपने टीचर से ना एक लगाव सा महसूस होता है, क्योंकि हमारे जो इनिशियल स्टेप्स होते हैं ना, जो इनिशियल स्टेजेस होती है, उसमें वो कुछ ऐसा डेवलप करा देते हैं हमारे माइंड के अंदर के वो लगाव जो है ना कभी नहीं छूटता। वो सब्जेक्ट को, जिस टीचर ने सब्जेक्ट को प्यार करना सिखा दिया ना अपने स्टूडेंट्स को, सोच लो कि वो टीचर जो है वो महान है भाई, महान महान है। तो स्टूडेंट्स खींचा चला जाता है खुद ब खुद। ये टीचर के अंदर एक क्वालिटी होती है, ये मैंने देखा है, हर किसी के अंदर नहीं होती है। अगर आपको 10 टीचर मिले होंगे ना अपनी जिंदगी में, 20 मिले होंगे, तो मुश्किल से मुश्किल 1 या 2 टीचर के अंदर ये क्वालिटी होती है कि वो आपके लिए सब्जेक्ट में आसानी पैदा कर दे, और बंदा आखिरी दम तक उसी टीचर को याद करता है। इज्जत वो सबकी करे, ठीक है, वो एक मोरालिटी का मैटर है, लेकिन याद जो करता है ना, वो मरते दम तक उसको याद करता है कि जिसने उसके सब्जेक्ट से प्यार करने सिखा दिया हो। अच्छा, कुछ ऐसे टीचर्स भी रहे हमारे मैथ्स के खुद, कि भाई हम उनसे डरते थे, एक क्वेश्चन हम उससे नहीं पूछ सकते। अगर एक क्वेश्चन उन्होंने एक क्वेश्चन बता दिया ना हमें, हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि हम दूसरा क्वेश्चन उनसे पूछने चले जाए। उन्होंने ऐसा डर बिठा रखा था, और जाहिर से बात, जब डर बिठाया जाता है ना किसी स्टूडेंट के दिल में, तो सब्जेक्ट से जो मोहब्बत होती है ना वो खत्म हो जाती है। और कुछ टीचर्स ऐसा सोचते हैं कि मार कर मैं सुधार दूंगा, या फिर मैं मारकर खौफ बिठाकर सब्जेक्ट पक्का करा दूंगा। ये कभी नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी आप ट्राई कर देख लीजिए, आप मार मार कर किसी भी स्टूडेंट को सब्जेक्ट से प्यार करना सिखा ही नहीं सकते। ये उसकी दिली मोहब्बत होती है कि वो किस सब्जेक्ट को प्यार करेगा, और वो टोटली डिपेंड करता है टीचर पर, वो कैसे उसको करीब लेके जाता है उस सब्जेक्ट के। मिले हमें क्लास 7th में, क्लास 6 में, क्लास 8th में भी, हाँ, कि वो बहुत जालिम टीचर मिले हमें।
उनका उनका सोचना ये था कि हम मार मार कर चेंजेस ला देंगे स्टूडेंट्स में, और वो कभी नहीं आया। और वो मैं उनकी इज्जत करता हूँ, ठीक है, मोरलिटी के लिए इज्जत करनी पड़ती है, हर एक टीचर अच्छा है, लेकिन मोहब्बत नहीं कर पाता मैं कभी उनसे, ना कभी करूंगा। चलो जी, करते हैं बात। तो यहां, तो भाई यहां से यहां लाना आपको, तो जाहिर सी बात है यहां भी ले आओगे ना आप, यहां भी ले आओगे तो रेंज में आ जाएगा कॉस इनवर्स की। तो रियलिटी में बताओ तुम इसको क्या लिख सकते हो, इसी चीज को तुम क्या लिख सकते हो, इसी चीज को तुम लिख सकते हो पाई माइनस, ठीक है ना, कॉस पाई माइनस पाई बाई 6, ये भी लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि कॉस पाई माइनस पाई बाई 6 रियलिटी में होता कॉस पाई बाई 6 ही है, सही है ना। आप इसको जरा पढ़ लो, कॉस पाई माइनस थीटा जो होगा ना वो माइनस कॉस थीटा ही होगा, कॉस पाई माइनस थीटा वो माइनस कॉस थीटा ही होगा। और अगर दूसरे अंदाज से देखना है तो यार जाहिर सी बात है, आप पाई, आपने पाई माइनस समथिंग किया है तो आप यहां हो ना, यहां हो, और यहां पर कॉस क्या रहता है, यहां पर कॉस क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, इसलिए वो नेगेटिव आया था, इसलिए वो नेगेटिव आया। यहां पर पाई पर है, चेंज नहीं होगा, एंगल एज इट इज लिखा जाएगा। तो वैसे भी देख सकते हो यहां पर, तो इसको आखिर में क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे कॉस 5 पाई बाई 6, ठीक है ना, कॉस 5 पाई बाई 6 लिखा जाएगा। तो इसकी जगह 7 पाई बाई 6 की जगह ना 5 पाई बाई 6 आ सकता है, और फिर बढ़िया बन जाएगा, फिर ठीक है, फिर 150 हो जाएगा तो फिर रेंज में आ जाएगा, बहुत बढ़िया, सही है। टेन की ओर चले, टेन की ओर, 10 10 10 ऑफ 10 इनवर्स x, क्या ये x के इक्वल होगा? और 10 की जो डोमेन है, ठीक है ना, 10 की जो डोमेन है वो है रियल नंबर में से 2n प्लस 1 5/2, जहां पर n किससे बिलोंग करता है, z से बिलोंग करता है, ठीक है ना। रियल नंबर में से आप ये माइनस कर दीजिएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2, ठीक है ना, रियल नंबर में से ये माइनस कर दीजिएगा। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है ऑल रियल नंबर, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान रखना है, 10 की मैं बात कर रहा हूं। और अगर तुम 10 इनवर्स की बात करोगे, ठीक है ना, तो 10 इनवर्स की डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर, लेकिन इसकी जो सॉरी 10 इनवर्स की जो डोमेन हो जाएगी ऑल रियल नंबर, और रेंज हो जाएगी इसकी ओपन ब्रैकेट माइनस के π/2 से प्लस के π/2, इंक्लूड नहीं करना, सही है ना। कभी आप इसको साइन से इक्वेट करा दो, है ना, वहां पर वो हम इंक्लूड करते हैं π/2 और माइनस के π/2 को, यहां नहीं करते हैं, है ना। तो जरा इस चीज का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना है। अब सर ये बताइए, देखो यहां इत्तेफाक होगा क्या, यहां पर जरा इस चीज को देख लीजिएगा, है ना, इन चीजों को जरा थोड़ा देखते हुए चलिए यहां पर। मैं फिर बार बार बता रहा हूं, जो x है ये किससे, 10 इनवर्स के लिए है ये x, तो ये x जो है 10 इनवर्स की डोमेन से बिलोंग करेगा, और वो है ऑल रियल नंबर। और ये जो 10 है, ये जो 10 है, सही है ना, इससे बिलोंग करेगा ये x, मतलब ये जो x आएगा ना, ये जो कुछ वैल्यू आएगी, ये 10 की रेंज से बिलोंग करेगी, रियलिटी में रियल नंबर से ही बिलोंग करेगी। देख लो 10 की रेंज क्या है, रियल नंबर है ना, और 10 इनवर्स की डोमेन क्या है, वो भी रियल नंबर है, सही है ना। तो भाई ये तो सभी चीज के लिए डिफाइन हो जाएगा सर, अगर देखा जाए तो, क्योंकि रियल नंबर में से आप कुछ भी उठाकर रख दो, आपको एक रियल नंबर अगर मिलने लगे तो क्या जा रहा है आपका, देखो कैसे, 10 इनवर्स 10 ऑफ 10 इनवर्स। तो अब तो सर तुम
√3 भी लिख सकते हो। तुम्हें तो मौका मिल गया √3 लिखने का, क्योंकि tan इनवर्स की जो डोमेन होती है ना, tan इनवर्स की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, और √3 रियल नंबर में आता है। तो क्या सर ये √3 हो सकता है? क्या ये √3 हो सकता है? अब तो मान जाओ, अब हो सकता है √3, क्योंकि ये √3 10 की रेंज है। 10 की रेंज है ये √3 जो है ना, ये √3 जो आपको मिला है ये 10 की रेंज से बिलोंग करेगा। अच्छा जी सर, हाँ तो क्या सर ये भी ऑल रियल नंबर से बिलोंग करेगा? 10 की रेंज तो ऑल रियल नंबर है। 10 में तो बड़ा मजा आ रहा है सर, 10 में तो बड़ा मजा आ रहा है। चलिए जी, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 10 ऑफ 10 इनवर्स, 10 ऑफ 10 इनवर्स। क्या आप ऐसे लिख सकते हो कि सर मैं तो ऐसे लिखूंगा ऐसे, और ये, क्या ये सही है? 100% सही है, कोई नहीं काट सकता, क्योंकि रियलिटी में ये क्या है, ये जो नंबर है ये 10 इनवर्स की डोमेन से आया है, और 10 इनवर्स की डोमेन क्या है? वो ऑल रियल नंबर है। तो ये एक डिफाइंड क्वांटिटी है, डिफाइन है, नॉट डिफाइंड नहीं है, ये एक डिफाइंड क्वांटिटी है। और जब एक डिफाइंड क्वांटिटी इस 10 के लिए डोमेन बन जाए तो वो एक डिफाइंड नंबर ही देगी, मतलब वो जो नंबर आएगा वो 10 की रेंज से बिलोंग करेगा, और 10 की रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर है। सही है ना? तो सर ऐसे तो कल को अगर आप भाई 10 टू द पावर 6 लिखने लगे तो क्या ये भी सही है? बिल्कुल। सर आप अगर 10 टू द पावर 9 लिखने लगे तो क्या ये भी सही है? बिल्कुल सही है। तो क्या सर अगर आप ये लिखने लगे 10 टू द पावर 12, ट्रिलियन ही लिख डाला आपने, ट्रिलियन ही लिख डाला, तो क्या ये भी सही है? एग्जैक्टली कौन मना कर रहा है कि सही नहीं है? एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल। क्या खराबी है इसमें? तो क्या सर कल को अगर आप ये लिखने लगो 10 ऑफ 10 इनवर्स, 10 ऑफ 10 इनवर्स, और 10 की पावर दिस, और ये में क्या ये हमें 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 ये मिल सकता है? 1 2 3 4 5 है ना? क्या सर ये भी सही है क्या? हाँ बताओ क्या गलती है, बताओ क्या गलती है? क्योंकि ये जो नंबर है ये किससे बिलोंग करना चाहिए? ये वाला, ये x का काम करेगा ना 10 इनवर्स के लिए, मतलब ये तो डोमेन है ना, ये तो डोमेन से आएगा ना 10 इनवर्स के लिए, और डोमेन क्या है 10 इनवर्स की? ऑल रियल नंबर। तो क्या ये एक रियल नंबर नहीं है? 100% कौन काटेगा इसको कि रियल नंबर नहीं है? और वो जो आपको आंसर मिला है, वो किसकी रेंज में आएगा? वो 10 की रेंज में आएगा, और 10 की रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर। तो क्या ये एक रियल नंबर नहीं है? 100% है। ऐसा लिखना बिल्कुल सही है, ऐसा लिखना बिल्कुल सही है। कल को अगर कोई ये लिखना चाहे, मतलब कोई सा भी भाई, ये तो खैर आप नहीं लिख सकते, कि √2i, ये तो खैर आपने ऐसे नंबर तो नहीं लिख सकते, ठीक है ना? क्योंकि तो इमेजिनरी नंबर, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि ये तो रियल नंबर में नहीं आएंगे, ये तो आप नहीं लिख सकते, वो तो आपको भी पता होगा, ठीक है ना? लेकिन अगर आप -10 ऐसे लिख दिया और उसकी पावर 10 लिख दिया, तो क्या सर ये कुछ मिलेगा? 100% बिल्कुल सही है। क्या गलती है? बिल्कुल सही है। पानी पी लेते हैं थोड़ा सा। चलिए जी, सही। पानी इसलिए पिया जाता है क्योंकि गला जो है तरावट रहे, गले से आवाज बराबर निकलती रहे, और आवाज में जान हो, मजबूत। चले जी, कर दें रब? हाँ जी सर जी, कर दीजिए। चलिए अब
तो tan इनवर्स tan x इज इक्वल्स टू x, इसको देख लेते हैं। और अब देखिए tan इनवर्स है यहां, तो वो जो यहां कोई क्वांटिटी आएगी ना सॉल्व करके, वो किसकी रेंज से बिलोंग करनी चाहिए? tan इनवर्स की रेंज से बिलोंग करनी चाहिए। और tan इनवर्स की रेंज जरा पता क्या है इस बार? माइनस ओपन इंटरवल माइनस के π/2 से π/2। ओपन इंटरवल है मेरे भाई, खुला हुआ है, इंक्लूड नहीं करना ना π/2 को ना माइनस के π/2 को। क्यों नहीं करना? वो इसलिए नहीं करना क्योंकि इन दोनों पर फंक्शन नॉट डिफाइंड है। ठीक, चलिए जी, है ना? सही से लिख दूं? अरे लो जी, लो ना, सही से लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आइए, और ये वाला, ये जो अंदर की क्वांटिटी जरा देखिए, 10x, ये x जो है ये कहां से लिया जाएगा? 10 की डोमेन से लिया जाएगा। और 10 की डोमेन क्या है? एक मिनट जरा देख लेना, 10 की डोमेन क्या है? ये है 10 की डोमेन, ठीक है ना? ये है 10 की डोमेन कि रियल नंबर में से क्या माइनस कर देना है सर? रियल नंबर में से क्या माइनस करना है? 2n प्लस 1 π/2, ठीक है ना? और n किससे बिलोंग करेगा? n किससे बिलोंग करेगा? z से बिलोंग करेगा, ठीक? हाँ, तो ये ध्यान रख लेना है। और ये जो पूरी क्वांटिटी है 10x, ये डोमेन का काम करेगी इस tan इनवर्स फंक्शन के लिए। पक्की बात? ये हमारे अगर निमट गया ये वाला खेल, तो यहां पर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं 10 में, सही है ना? तो क्या सर ये पॉसिबल है कि tan इनवर्स tan π/4 इज इक्वल्स टू π/4? हाँ, क्या करते हैं इसमें? बिल्कुल सही लिखा हुआ, क्योंकि π/4 रियलिटी में बिलोंग तो कर रहा है ना, माइनस के π/2 से इस इंटरवल में तो आ रहा है ना। बिल्कुल सही है। देखो इस इंटरवल, क्योंकि ये इंटरवल माइनस के 90 को इंक्लूड ना करते हुए प्लस के 90 को इंक्लूड ना करते हुए, इनके बीच में जो भी एंगल इन रेडियन है सबके लिए डिफाइन है ना। हाँ सब सही है। तो सर अगर tan इनवर्स tan 2π/3 लिखा हुआ है, ये पर्टिकुलर क्वांटिटी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2π/3? अभी 2π/3 क्या 120 है, ठीक है ना? क्या ये बिलोंग कर रहा है इस पर्टिकुलर रेंज से tan इनवर्स की? नहीं बिलोंग कर रहा ना। तो सर आप फिर अंदर की क्वांटिटी को एक मिनट चेंज कराकर देख लीजिए। tan 2π/3 को कैसे लिखा जा सकता है? tan π-π/3, हाँ या ना? tan π-π/3 लिखा जा सकता है। रिलेटिव में माइनस यहां आएगा, ठीक है ना? हाँ ऐसे ऐसे लगाया करो, वो मैं जल्दी जल्दी में कर देता हूं, ठीक है ना? तो अगर नंबर 9 पर आप आओ, सॉरी क्वाड्रेंट में अगर आप आओ, तो 0 π/2 π 3π/2 π-π/3 कहां हो आप? यहां इस क्वाड्रेंट में हो। पाई में से आपने कुछ एंगल इन रेडियन माइनस करा तो थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में हो। और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या रहता है? नेगेटिव रहता है। इसको देखते ही अंदाजा लगा लो कि यहां पर नेगेटिव आएगा, कुछ ना कुछ नेगेटिव तो लिखोगे। पाई है, पाई पर चेंज नहीं होगा, पक्की बात है नहीं है? तो ये एंगल एज इट इज आ जाएगा। और यहां से अंदाजा लगाइए सर, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा बन जाएगा। हमारे पास ये 11th क्लास की आइडेंटिटी है। और इसको अगले स्टेप में क्या लिखा जा सकता है? अगर आप जैसे साइन को लिखते थे आप, क्या इसको tan माइनस के π/3 नहीं लिख सकते? बिल्कुल 100% लिखा जा सकता है। क्यों नहीं लिखा जा सकता सर?
रीजन क्या है इसका? रीजन ये है, मैं यहां दे रहा हूं नॉइस स्पेस का मैं, कि tan माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? माइनस टेन थीटा के इक्वल होता है, ठीक है ना? तो आप आराम से देखिए ना, माइनस टेन थीटा किसके इक्वल हो गया? टेन माइनस थीटा के। बहुत बढ़िया जी सर, इस आइडेंटिटी से बिल्कुल। तो 2π/3 tan 2π/3 की जगह क्या लिखा जा सकता है? क्या ये लिखा जा सकता है? ये लिखा जा सकता है। मैं लिख दूं ना रब करके, इसकी जगह ये लिख दूं, और फिर कहानी सही चलेगी आपकी। देख लिया आराम से देखिए। आइए, तो tan इनवर्स tan ऑफ माइनस के π/3 लिख दिया। अब देखो ये माइनस के π/3 है, ये तो गलत है, माइनस के π/3। हाँ अब सही है। अब देखो माइनस के π/3 जो है, जाहिर सी बात है इस रेंज से बिलोंग भी कर रहा है ना? चलो जी, बताने को तो मेरे पास बहुत है यार, बहुत एग्जाम्पल है, बहुत। tan की पीरियोडिसिटी अगर तुम देखो तो पाई होती है ना? वक्त देख लो मेरा कितना हो गया, उसके हिसाब से अगर होगा तो इंशाल्लाह आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, सही है ना? अब जैसे मेरी बात सुनिए आप, थोड़ा सा जरा मैं आपका वक्त लूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिखा दूंगा एकदम, है ना? तो कॉन्सेप्ट जरा एकदम सिखा दूंगा आपको कॉन्सेप्ट। अगर मैं π/6 लिखता हूं तो 2π/6, ठीक है ना? फिर 3π/6, 4π/6, 5π/6 और 6π/6, ठीक है ना? और 6π/6 रियलिटी में पाई ही है तो ये पाई ही, पक्की बात है ना? देखो पाई के बाद रिपीट करता है tan फंक्शन। अगर मैं यहां पर क्या लिखूंगा, देखो अगली बार क्या आने वाला है, 7π/6, 8π/6, 9π/6, 10π/6, 11π/6, 12π/6, और 12π/6 जो होता है वो 2π ही होता है, ठीक है ना? तो ये 2π ही है, ये 2π, 12π/6 जो है वो 2π ही है, ये सेम ही है, एक ही बात है, ठीक है ना? अगला नंबर आप क्या लिखोगे, 13π/6, 14π/6, 15π/6, 16π/6, 17π/6, 18π/6, ठीक है ना? अगर π/6 पे आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है ना, ये π/6 के पैटर्न को लेकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो, भाई ऐसे π/3, 2π/3, 3π/3, 4π/3, 5π/3 और 6π/3, ऐसे भी आगे बढ़ सकते हैं आप, नहीं सॉरी, है ना? तो π/3, 2π/3, 3π/3, क्योंकि 3π/3 आएगा, 3π/3 ही तो पाई हो जाएगा, फिर वहां से रिपीटेशन होगा, सही है? हाँ बहुत बढ़िया। और रियलिटी में ये जो होता है ना, ये होता है π/n, ठीक है ना? π/n, है ना? समझ रहे हो चीजों को? भाई सीरीज को आप कितनी ही आगे बढ़ा दो, ये तो आगे नंबर पढ़ते रहेंगे। अगला जरा देखना क्या होगा, 18 के बाद भाई 19π/6 हो गया, है ना? 20π/6 हो गया, 21π/6 हो गया, 22π/6 हो गया, 23π/6 हो गया, 24π/6 हो गया। ये 24π/6 ही तो 4π है ना? पक्की बात है नहीं? क्योंकि पीरियोडिसिटी पर भी ध्यान थोड़ा देख कर चलना है कि पीरियोडिसिटी क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको थमना होगा और पढ़ना होगा। साइन की पीरियोडिसिटी 2π होती है, 12 मल्टीपल लिखकर दिखाए थे मैंने, इसलिए आपको यहां में 6 मल्टीपल लिखूंगा, क्योंकि पीरियोडिसिटी पाई है, पाई के बाद tan फंक्शन रिपीट होता है ना, तो ये भी तो देखना है ना, रियलिटी, सही है ना? अच्छा एक बात और, π/6 की जो वैल्यू होगी वही इन चारों की वैल्यू होगी, ये भी आप नोट करना। 2π
2π/6 यानी कि π/3 ही है, π/3 ही है रियलिटी में, तो π/3 है भाई, तो 2π, क्योंकि भाई देख लो आप 2 दिया 6 ठीक है ना, तो ये π/3 ही है अगर आप कट करोगे, तो π/3 की जो वैल्यू होगी ना वही वैल्यू इन सब की होगी, मतलब 8π की भी सर वही वैल्यू होगी। यही तो भाई पैटर्न मैथमेटिक्स में, और क्या और चेक ही क्या करना है मैथमेटिक्स में भाई, पैटर्न ही तो भाई, पूरी मैथमेटिक्स क्या है, पैटर्न ही तो है ना भाई, पैटर्न ही तो देखना है ना आपको कि किस तरीके से आगे बढ़ रही है मैथमेटिक्स। जिसने पैटर्न पहचान लिया मैथमेटिक्स में वो तो मैथमेटिक्स का राजा किंग बनेगा ना। आपने पैटर्न पहचान लिया, आप किंग बन जाए, वक्त दीजिए ना फिर उस चीज को, किसी भी चीज को आत्मसात करने के लिए, किसी भी चीज को मस्तिष्क में और इस हृदय में बिठाने के लिए ना अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, तब मिलती है वो चीज। ऐसा नहीं है कि आप बिना कुर्बानी के उस चीज को पालोगे। आंखें काली करनी पड़ती है, बाल सफेद करने पड़ते हैं, रातों को जाग जाकर किताबों में दिमाग खपाना पड़ता है, तब मिलती है वो चीज, तब वो ढूंढ के निकाली जाती है। कहने वाले तो कोई भी उठाकर कह देगा यार, मुंह उठाकर, जिंदगी है ये, कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी कह देगा। पता तो उसे है ना जो जिसने किताबों को छाना है, जिसने अपना जिंदगी का एक भरपूर वक्त जो दिया है वो किताबों को दिया है ना, वो जानता है ना। आपने जिस टाइम लिहाफों में और एसी में जिंदगी, रातों में चैन की नींद ली है ना, उस समय हमने पसीनों में खड़े होकर ना चीजों को खंगाला है, तो ही तो आपके साथ इतने कॉन्फिडेंस के साथ हम बने हुए हैं। हर किसी के अंदर बस की बात नहीं होती है। हाँ कहेगा कोई भी, कुछ भी कह दो, क्या रखा है, इससे ये नहीं हुआ, इससे वो नहीं हुआ, इससे ऐसा नहीं हुआ, इससे वैसा नहीं हुआ। अरे भाई तुम खड़े तो हो ना सामने आकर, तुम एक शब्द का जवाब नहीं दे सकते मेरे, एक शब्द का भी, ठीक है ना, एक शब्द का भी।